हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AWS में आप फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड तक देखने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल जाएगा कि फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करें और आप बहुत ही इजीली अपना AWS फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे जो कि 1 साल के लिए फ्री होता है। तो चलिए अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपने वीडियो में कि कैसे इस अकाउंट। आज हम शुरू करेंगे AWS के बारे में। तो AWS सबसे पहले होता क्या है। AWS हमारा अमेजन का एक पब्लिक प्रोवाइडेड पब्लिक क्लाउड है जिसपे कि हम मल्टीपल चीज़ें रन करते हैं। हमारा काइंड ऑफ डेटा सेंटर जो हमारा था पहले या माइक्रो सर्विसेज होती है AWS की, आप कुछ भी इसके थ्रू आप अपना रन कर सकते हो। आप अगर एक स्टार्टअप स्टार्ट करना ट्राई कर रहे हो तो आपको सारी सर्विसेज फुल डेटा सेंटर इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप एक स्कूल कॉलेज गोइंग लर्नर है और आपने अभी मार्केट में सुना होगा कि AWS क्लाउड, एजोर, गूगल क्लाउड का नाम तो सबने ही सुना होगा और वो बहुत ही हॉट हॉट स्किल्स में आते हैं। तो अगर आप उसमें जाओगे और आप चाहोगे कि हमें सीखना है तो आप कैसे सीखोगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा सीखने के लिए होगा गो विद द फ्री अकाउंट। उसका फ्री अकाउंट देती है हमें अमेजन की, आप 1 साल के लिए उसके फ्री माइक्रो सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो अब हम आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अकाउंट बनाएं कैसे फ्री अकाउंट। तो फ्री अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले aws.amazon.console पे जाना होगा या .com आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा एक स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, जिसमें अगर आप बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो AWS बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करो यू विल डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगा। हर एक सर्विसेज में उनकी मल्टीपल सर्विसेज हैं उसमें होगा। आपको प्राइसिंग जाननी है तो आप प्राइसिंग में जाके देख सकते हो। आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होता है इंडस्ट्री का, आप वो देख सकते हो। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आपको हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्री का देखना होगा और वो आप देख सकते हो। उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ से वो देख सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, जो भी इनके फीचर्स सर्विसेज हैं। जैसे आप देख रहे हो EC2 एक सर्वर क्रिएट करने का होता है, S3 एक स्टोरेज का होता है। ऐसे ही आप एनालिटिक्स की कोई भी अगर आप एनालिटिक्स के बैकग्राउंड से और आप उसके कोई सर्विसेज को देखना चाहते हो तो ये सारी सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करती है। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिलेगा कि आप उसमें कैसे आप उसको स्टार्ट करें अपना जर्नी। और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशन, तो इतनी सारी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि AWS में आपको प्रोवाइड करता है। और आप उसको जब भी आप अगर एक लर्नर हो, आप एक स्टार्टअप में हो, आप एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो, आप क्लाउड में करियर मूव करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो। तो इसी टाइप से आप अगर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप एक फ्री टायर अकाउंट बनाओगे और वहाँ पे जो भी पढ़ोगे उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे। और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज में यहाँ पे फ्री टायर अवेलेबल होता है जहाँ की आप एक छोटा सा पार्ट उसका होता है। जैसे आप कंप्यूटर सर्विस की बात करें, सर्वर बना रहे हो तो उसमें एक मिनिमम CPU मेमोरी और इसी तरह आप जब S3 बकेट बात कर रहे हो जहाँ पे आपको एक फ्री आपको बकेट दिया जाता है जिसमें कि कुछ आप साइज रिस्ट्रिक्शन है कि उतने साइज तक आप डेटा फ्री में रख सकते हो, इतने दिनों तक आप अपना सर्वर फ्री में चला सकते हो विद मिनिमम स्टोरेज और मिनिमम CPU एंड रैम। तो ये सब आपको फ्री प्रोवाइड करता है। वो आप इसके बारे में इस लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। और आप जहाँ भी जाओगे आगे, जब हम देखेंगे आगे के वीडियोस में हम, तो वहाँ पे हमें मिलेगा कि ये AWS फ्री टायर के अंदर आता है। वहाँ पे वो पहले से ही लिखा होता है कि AWS फ्री टायर में आ रहा है तो आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। और जब आप अकाउंट बनाते हो तो आपका AWS अकाउंट 1 साल के लिए फ्री होता है। तो उसको आप फ्री, यहाँ पे आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। फ्री का मतलब होता है कि हाँ ये AWS अकाउंट बिल्कुल फ्री है, आप कुछ भी यूज करो, इसके अंदर पैसे नहीं लगेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इसके पीछे का ये है कि आप जब अकाउंट बनाते हो ये आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री है, इसमें आप कोई भी सर्विसेज जाके देख सकते हो। बट जब आप उस प्रोडक्ट्स में उस सर्विस को यूज करोगे तो यूज करने में उसमें लिमिटेशंस लगे हैं कि अगर आप इस लिमिट के अंदर यूज करोगे देन इट्स एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट आपको चार्ज करना होगा। और जब आप वो चार्ज कर दोगे फिर आपका वो अकाउंट फ्री में हो जाएगा। वो वाला सर्विसेज फ्री में आप यूज कर सकोगे। और यहाँ पे बेस्ट है
ऑप्शंस होते हैं कि आप जब यूज कर लो, आप नेक्स्ट आप लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हो, आप उसको डिलीट कर दो, उसको हटा दो और फिर नेक्स्ट डे नए तरीके से शुरू करो। तो ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि जब भी आप AWS यूज कर रहे हो। तो आइए अभी हम चलते हैं, अकाउंट बनाते हैं। फ्री अकाउंट कैसे बनेगा, तो आपको बस यहाँ क्लिक करना है, क्रिएट ए फ्री अकाउंट, और आप यहाँ से जा सकते हो कंप्लीट साइन अप माई अकाउंट्स में। जब आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो यहाँ से आप मैनेजमेंट कंसोल में जा सकते हो, और यहाँ पे आप देखोगे तो सिमिलरली जब आप लॉग इन कर लोगे तो बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ये सारा आपको यहीं से मिल जाएगा। तो जब आप फ्री कर रहे हो तो क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि साइन अप करो फॉर AWS, ईमेल एड्रेस आपसे पूछता है। तो मैं आपको अगर मैं डालूँ तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, और देखते हैं आगे क्या क्या इसमें प्रोसेस पूछता है। क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो हम इसमें पूरा नहीं करेंगे। जहाँ पे कार्ड डिटेल्स आएगा वहाँ हम उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद जस्ट कार्ड डिटेल्स फिल करना होता है। तो आप फिर आगे जब भी आप अकाउंट बनाओ तो वहाँ पे बस कार्ड डिटेल्स फिल करो और आगे वेरीफाई हो जाता है आपका अकाउंट। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, अकाउंट नेम। ये एक नया फीचर ऐड हुआ है, ये वाला फीचर पहले नहीं था। अगर आप एक नए AWS अकाउंट बनाने आ रहे हो, फर्स्ट टाइम बनाने आ रहे हो, और अगर आपने पहले बना रखा है फ्री टायर 2 4 5 साल पहले, क्योंकि AWS काफ़ी पुरानी हो चुकी है मार्केट में, तो उस टाइम आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता था AWS अकाउंट नेम। ये वाला ऑप्शन ऑप्शनल होता था, और जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते तो वहाँ पे भी आप अकाउंट नेम डाल सकते हो। तो लेकिन अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आपको अपना अकाउंट नेम कुछ डालना होगा। तो हम वेवर्ड पॉइंट से करते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ओके, सो मैंने ये टेस्ट किया था, तो यहाँ पे आ रहा है एन अकाउंट विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी ईमेल एड्रेस और ये डाल दिया था, तो अभी हम दूसरा जीमेल आईडी कोई लेंगे और उसके थ्रू अभी हम ट्राई करेंगे कि हाँ उससे अकाउंट हमारा कैसे बनता है। तो अभी इसमें हम एक दूसरा डालेंगे। अभी आपको हम और डाल के दिखाते हैं। तो अगर मैंने दूसरा ईमेल आईडी अभी डाल दिया है, तो अब जब भी हमने दूसरा ईमेल आईडी डाला है, इसने यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे आने दिया। और जब भी हम नेक्स्ट पे आए हैं तो हमें अब कह रहा है कि साइन अप करो फॉर AWS। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, हाउ डू यू प्लान टू यूज AWS। तो दो तरीके से होती है, एक होती है बिजनेस यूज के लिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो, तो वहाँ पे आप स्कूल के लिए बना रहे हो, तो वहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हो, एक नहीं बनाते हो, उसमें आप सपोर्ट लेते हो। तो वहाँ पे आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी जो हम बना रहे हैं पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं, पर्सनल है, फॉर योर ओन प्रोजेक्ट्स, अपने लर्निंग्स के लिए बना रहे हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पर्सनल के साथ जाएं। तो अब आपके पास आएगा कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको AWS की तरफ से एक कॉल आता है कि वो आपको बताते हैं कि आप कैसे फ्री टायर यूज करो, आपको कोई इशू हो तो आप क्या किससे कांटेक्ट करोगे, कैसे आप मैनेज करोगे अकाउंट्स को। आप स्टूडेंट्स हो, अपने एक डेटाबेस तैयार करते हैं कि हमारे AWS अकाउंट्स कौन यूज कर रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे उनका नेम्स आपको डालने होंगे। तो अगर मैं नेम डाल देता हूँ, तो अगर यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको डालना है तो आप अपना कुछ भी फ़ोन नंबर यहाँ डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। सपोज हम इंडिया से हैं तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, फाइंड आउट, ओके। तो यहाँ पे अब आपको एड्रेस देना है, आप कुछ भी एड्रेस दे सकते हो। यहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया। उसके बाद जो भी आप दोगे एड्रेस या कुछ भी, क्योंकि ये बिलिंग से इंक्लूडेड होता है, आपका बिल आते हैं, आप जब एक्स्ट्रा सर्विसेज यूज करते हो आपको बिल पे करना होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, स्टेप 2 ऑफ 5 में नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे और यहाँ पे आपसे ये कार्ड डिटेल्स मांगता है, आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे डिटेल्स देना होगा। जब भी आप यहाँ पे डिटेल्स दे दोगे, यहाँ पे पैन कार्ड आप नो कर देना, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये कन्फर्मेशन लेगा और आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट है AWS में, तो हम अभी इस पे नहीं जाते हैं, नेक्स्ट पे अभी हम कार्ड डिटेल्स डाल के और नेक्स्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे करने के बाद फिर इसमें हमें नया डिटेल्स देना होगा और क्रेडिट कार्ड्स का नंबर देना होगा। तो आपको हम ये स्टेप्स अभी के लिए स्किप करते हैं और मैं इस पे कार्ड डिटेल्स अपना डाल दूंगा और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच के फिर आपको इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया,
एक वो बनाया था, अपना अकाउंट बना दिया। वेरिफिकेशन कोड आता है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, तो हमने अपना कार्ड डिटेल्स दे दिया, साइन अप फॉर AWS वेरीफाई, यू कैन यूज योर AWS अकाउंट, यू मस्ट वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। तो गाइज मैंने क्या किया था कि वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर गलत डाला था, क्योंकि मैं जस्ट ये आपको दिखाने के लिए डाल रहा था, तो वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर नहीं डाला था सही। तो मेक श्योर जब भी आप डाल रहे हो तो सही डाल रहे हो, इसीलिए यहाँ पे भी आप एक ऑप्शन देता है कि आप अपना एक फ़ोन नंबर यहाँ डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडिया, और मोबाइल नंबर यहाँ पे अभी मैं डालूँगा अपना। इस मोबाइल नंबर को आप जो भी मैं डालूँगा, और इसको मैं वेरीफाई करूँगा सिक्योरिटी के साथ। जो यहाँ पे कैप्चा है, सेंड SMS नेक्स्ट स्टेप में मैं डालूँगा। तो यहाँ पे आ गया हमें कि हाँ आप अब अपना कंफर्म करो योर आइडेंटिटी बाय OTP। तो अभी हमें एक OTP मिल गया है, अब मैं इसको कर देता हूँ, कंफर्म कर दिया। आ गया हमारा नेक्स्ट और लास्ट साइन अप प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको 3 टाइप के इनके प्लान होते हैं। एक बेसिक सपोर्ट होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है, एंड आई रिकमेंड कि आप इसके साथ जाओ, बेसिक सपोर्ट के साथ, क्योंकि अभी हम जस्ट लर्निंग पर्पज से AWS अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, रिकमेंडेड फॉर न्यू ज्वाइनर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद AWS। तो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए AWS भी यही रिकमेंड करती है। यहाँ पे आपको 24/7 सेल्फ सर्विस, आपको ये भी सपोर्ट भी मिले, एक्सेस टू ऑल AWS रिसोर्सेज मिलेंगे। इसको आप सपोर्ट मत समझिएगा, ये क्या होता है, सेल्फ सर्विस है। और वो क्या होगा, फॉर अकाउंट एंड बिलिंग इशूज ओनली। तो ये आपको सपोर्ट बस जो भी, अगर आपका सपोज अकाउंट नहीं चल रहा है और आपका बिलिंग में कोई इशू आ गया, आप देख रहे हो कि मैंने वो यूज ही नहीं किया और मेरा बिलिंग आ गया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा मैं आपको बिलिंग के लिए। वो हम एक बार जब ये तीनों प्लान डिस्कस कर लेंगे फिर बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक्सेस टू पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइजर। तो PHD क्या होता है, पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड पे एक्सेस का मतलब क्या होता है, ये भी जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे और भी, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जब भी AWS कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी करती है अपने एंड से, तो पहले हमें नोटिफिकेशन भेजती है, तो वो हमें पर्सनल हेल्थ बोर्ड डैशबोर्ड पे मिलता है। हम इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ट्रस्टेड एडवाइजर क्या होता है, ये आप कैसे यूज करोगे, ये सब सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं AWS के, तो आपको फ्री में भी मिलते हैं। जब हम बात करेंगे डेवलपर सपोर्ट की, तो ये सपोर्ट आता है आपको सेकेंड लेयर ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे रिकमेंड होता है जो भी डेवलपर हो, जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो AWS के साथ, उनका कुछ स्टार्टअप हो, कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो, उस सर्विस में आपको कोई इशू आया, तो आप AWS से ईमेल के थ्रू आप उस पर सपोर्ट ले सकते हो। अगर आपने कोई सर्वर बनाया, आपने कोई माइक्रो सर्विस यूज किया है AWS का, और आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंटीग्रेट करने में, या कुछ भी आपको अपना डेवलप करने में, आप उनको ईमेल डाल सकते हो AWS सपोर्ट को, और वो आपको सपोर्ट पे हेल्प करेंगे उसके सारे स्टेप्स के साथ कि आप उसको कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे बनाएं। और यहाँ पे 12 आवर्स बिजनेस रिस्पॉन्स टाइम होता है कि वो आपको विद इन 12 आवर रिस्पॉन्स करेंगे। बट अगेन ये फ्री नहीं होता है, ये इसके लिए आप या ये सर्विसेज यूज करो या नहीं करो, आपको $29 पर मंथ पे करना पड़ेगा इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक चैलेंज आता है कि $29 पर मंथ पे करोगे तभी आप डेवलपर सपोर्ट ले सकते हो। और जब आप कंपनीज की बात करते हो, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अभी चलता है, कोई भी कंपनी सारी बिजनेस सपोर्ट यूज करती है, तो वो जब वो स्टार्ट करती है, वेरी बिगनिंग में बिजनेस सपोर्ट स्टार्ट करती है, लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, वो इंटरप्राइजेस सपोर्ट लेती है, नहीं कि बिजनेस सपोर्ट्स। क्योंकि हम अभी नॉर्मल सिंपल अकाउंट्स बना रहे हैं अपने अकाउंट से, इसीलिए हमें ये 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। और जब आप एक MNCs और बड़े कंपनीज की बात करोगे, तो वो इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो बिजनेस सपोर्ट में क्या होता है, रिकमेंड होता है फॉर रनिंग प्रोडक्शन वर्कलोड ऑन AWS, क्योंकि यहाँ पे आपको 24/7 टेक्निकल सपोर्ट होता है, ईमेल से, फोन से और चैट से। जब भी आपको, अगर आपको कोई सर्वर अप नहीं आ रहा हो, आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हो, उस टाइम में आप क्या करोगे, सीधा उनको कॉल कर सकते हो टेक्निकल सपोर्ट को। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स आता है AWS का। विद इन 10-15 मिनट्स वो कॉल पे आ जाते हैं, एंड दे विल गाइड यू फॉर
किसी भी इशू के लिए आप उनके पास जाओ, इवन वो उनके सपोर्ट के अंदर आता है नहीं आता है, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी सपोर्टिव, तो वो आपको हेल्प करेंगे और उसमें जहाँ तक हो सके आपका इशू रिजॉल्व करा देंगे। उसका 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम है, जैसे मैंने आपको बोला है कि वो 10 से 15 मिनट में आ जाते हैं। तो ये जस्ट उनका SLA है। SLA अगर मैं बोलूँ तो होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जब भी आप कोई भी कंपनी के साथ या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो, तो जो भी प्रोडक्ट ऑनर होता है वो एक्सपेक्ट बताता है आपको, जो भी यूजर है उनको, कि हमारा आपके साथ ये एग्रीमेंट है कि हम आपको कोई भी इशू पे इतने देर के अंदर रिस्पॉन्स दे देंगे। तो यहाँ पे 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम होता है, लेकिन आप इंटरप्राइज लेवल में जाओगे तो ये और कम हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम। फिर आपका नेक्स्ट जाएंगे फुल सेट ऑफ ट्रस्टेड एडवाइजर, बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस। तो बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशन जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, आपको आर्किटेक्ट के बारे में बताएंगे कि अगर आपने अपना कुछ भी पहले से डिजाइन कर रखा है तो उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सको। नेक्स्ट होता है इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट। अगर आपको चाहिए तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है, जो कि बड़े इंडस्ट्री जहाँ पे उनका प्रोडक्शन लोड चलता है वो इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट लेके रखते हैं, क्योंकि वो 1 आवर का भी प्रोडक्शन में डाउन टाइम नहीं चाहते हैं। तो उस काइंड में हमें $15,000 पर मंथ पे करना होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि नॉट ओनली 15,000, यहाँ पे इसको जब आप और भी डिटेल्स में पढ़ोगे लर्न मोर में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि ये आपके 15,000 या फिर जो भी आपका बिलिंग आता है उसका कुछ परसेंट, मिनिमम बिल का वो परसेंट, दोनों में जो मैक्सिमम होता है वो आपको पे करना होता है। ना कि बस हो सकता है आपको मंथली मोर देन 15,000 पे करना हो, बट अगर आप इसको देखोगे तो इसमें काफ़ी नए फीचर्स मिलते हैं। तो उस फीचर्स में अगर आप जाओगे तो आपको AWS एक अपना पर्सनल आर्किटेक्ट असाइन करता है आपके प्रोजेक्ट्स, आपके कंपनी के लिए। उसको टैम बोलते हैं AWS के टर्म में। तो वो होता है आपका टेक्निकल आर्किटेक्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए, और आप कोई भी उनसे टेक्निकल हेल्प ले सकते हो। 24/7 सपोर्ट आपका 15 मिनट रिस्पॉन्स टाइम के साथ अवेलेबल हो जाता है। आपको सारी सर्विसेज AWS की आपको मिलती है इसमें। और उसके साथ साथ जो आपके असाइंड आर्किटेक्ट होते हैं AWS एंड से, वो आपके लिए जब आप अपना आर्किटेक्ट डिजाइन कर रहे होते हो कि हमें AWS पे कोई नई सर्विसेज स्टार्ट करनी है, तो उस टाइम पे आपको एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी हमने ये बना लिया है, ये सर्विसेज चल रही है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये होता है हमारा इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट। तो ये था अभी तक का कैसे हम अकाउंट बनाएंगे। बस हम एक क्लिक दूर हैं। जब भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट साइन अप पे क्लिक किया, हमारा AWS अकाउंट बनके तैयार हो जाता है। तो आप ये ऐसा आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर AWS अकाउंट, वी आर एक्टिवेटिंग योर अकाउंट विच शुड ओनली टेक फ्यू मिनट्स, यू विल रिसीव ईमेल व्हेन दिस इज कंप्लीट। तो जो मैंने ईमेल आईडी डाला था उस पर एक ईमेल आ जाएगा, और जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, मैनेजमेंट कंसोल पे जाना है, और जो भी हमने अकाउंट ईमेल आईडी डाला था और पासवर्ड डाला था उससे हमें साइन इन कर लेना है। तो ये था हमारा एक प्रोसेस, कैसे हम AWS अकाउंट क्रिएट करेंगे AWS कंसोल के थ्रू। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अब हम जब जाएंगे तो हम उसमें सर्विसेज देखेंगे, जो भी हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि वो सपोर्ट लेवल बात कर रहे थे। तो सपोर्ट लेवल क्या होता है, कहाँ से हम सपोर्ट केस रेज कर सकते हैं, कैसे हम इसको सिक्योर बना सकते हैं लॉगिन को, तो हम सारे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप वेवर पॉइंट्स को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।